तो चलिए आज बात करते हैं एक ऐसी अनोखी शादी की। एक ऐसी दिव्य शादी जिसने हर किसी की सोच को, हर उम्मीद को पूरी तरह से हिला कर रख दिया। तो इस कहानी को हम 5 हिस्सों में समझेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि उम्मीदें क्या थीं, फिर जानेंगे दूल्हे यानी शिव के श्रृंगार के बारे में। उसके बाद आएगी वो मशहूर भूतों की बारात। फिर देखेंगे कि जब ये बारात पहुंची तो क्या हुआ, और आखिर में बात करेंगे उस पवित्र मिलन की। तो चलिए सबसे पहले हिस्से से शुरू करते हैं। देखते हैं कि देवताओं ने क्या-क्या शानदार तैयारियां की थीं। हाँ, तो सवाल यही था कि आखिर एक दिव्य बारात दिखती कैसी है। सबके मन में यही चल रहा था। और देखिए, देवताओं के पास इसका एक बड़ा ही शानदार और चकाचौंध करने वाला जवाब था। जरा सोच कर देखिए, विष्णु अपने गरुड़ को चमका रहे हैं, इंद्र अपने ऐरावत को, कुबेर तो अपना पुष्पक विमान ही सजाने में लगे हैं। मतलब यहां तक कि यमराज भी अपनी भैंस को रगड़ रगड़ कर चमका रहे थे। हर कोई अपनी अपनी शान दिखाने में इतना मगन था कि वो सबसे जरूरी इंसान को ही भूल गए, दूल्हे को। तो एक तरफ तो मेहमान इतनी जोर शोर से तैयारी कर रहे थे, लेकिन दूसरी तरफ हमारे दूल्हे का तैयार होने का अंदाज बिल्कुल ही अलग था। शिव का कहना साफ था, मेरा श्रृंगार कोई और नहीं कर सकता। मेरा श्रृंगार वही करेगा जो मेरे मन को, मेरे असल रूप को समझता है, और मेरे गणों से बेहतर मुझे कौन जान सकता है। तो ये जिम्मेदारी उन्होंने अपने सबसे वफादार साथियों, अपने गणों को ही दी। और उनका श्रृंगार देखिए कैसा था। सिर पर जटाओं का मुकुट, सेहरे की जगह फुफकारते हुए सांप, पूरे शरीर पर भस्म, और गले में सोने चांदी की माला नहीं बल्कि खोपड़ियों की माला। मतलब हर एक चीज पारंपरिक सोच को चुनौती दे रही थी। ये सिर्फ गहने नहीं थे, ये जीवन, मृत्यु और समय पर उनके अधिकार का प्रतीक थे। और यहीं पर महाकाल का असली मतलब समझ आता है, वो जो समय और मौत से भी परे हैं। देखिए, सांप जो काल और मृत्यु का प्रतीक हैं, वो उन्हें डरा नहीं रहे, बल्कि उनके आभूषण बने हुए हैं। उनका पूरा रूप ही अपने आप में एक गहरा संदेश था। तो दूल्हा तो तैयार हो गया, अब बारी थी बारात की। और यकीन मानिए, ये वो बारात नहीं थी जिसकी किसी ने कल्पना भी की हो। अब यहां कहानी में एक बड़ा ही मजेदार मोड़ आता है। एक तरफ देवताओं की शानदार बारात थी, सुंदर रथ, सजे धजे देवता, और दूसरी तरफ थी शिव की बारात, जिसमें सवारियां भी अजीब थीं और बाराती भी। देवताओं को शिव का रूप देखकर इतनी शर्मिंदगी महसूस हुई कि वो चुपचाप अपनी बारात लेकर आगे निकल गए। मतलब एक ही शादी के लिए दो दो बारातें चल पड़ीं। और शिव के बाराती कौन थे? भूत, प्रेत, पिशाच, मतलब हर तरह की अजब गजब आत्माएं। ये एक तरह की इंटरनेशनल परेड थी, जिसमें हर कोई अपने भगवान की शादी का जश्न मनाने आया था, अपने ही अंदाज में। सोचिए जरा, जब ये बारात नगर में पहुंची होगी तो क्या हाल हुआ होगा। बच्चे डर के मारे चिल्लाने लगे, माँ देखो, ये बारात नहीं है, ये तो यमराज की सेना आ गई है। इस एक बात से ही अंदाजा लग जाता है कि नजारा कितना खौफनाक रहा होगा। अब आते हैं शादी की जगह पर। सोचिए वहां क्या माहौल होगा। दुल्हन वाले देवताओं की शानदार बारात देखकर एकदम खुश थे, और तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। पहले तो दुल्हन के परिवार ने देवताओं का जोरदार स्वागत किया। फिर वो इंतजार करने लगे कि दूल्हा तो इनसे भी ज्यादा शानदार होगा, और तभी जमीन कांपने लगे और शिव की वो अजीब बारात आ पहुंची। बस फिर क्या था, जो लोग स्वागत के लिए खड़े थे वो डर के मारे इधर उधर भागने लगे। अरे छोड़िए, दुल्हन वालों को वहां मौजूद देवियां तक हैरान परेशान थीं। वो आपस में कानाफूसी कर रही थीं, ये कैसा भयानक दूल्हा है। सबने एक सुंदर राजकुमार जैसे दूल्हे की कल्पना की थी, और सामने थे भस्म लगाए हुए एक तपस्वी। और सबसे बड़ा ड्रामा तो तब हुआ जब दुल्हन की मां मैना ने शिव को देखा। उनके हाथ से आरती की थाली छूटकर गिर गई और वो सदमे से वहीं बेहोश हो गईं। बस पूरी शादी की रस्में वहीं की वहीं रुक गईं। लेकिन ये जो भी हंगामा और डर का माहौल था, इसके पीछे एक बहुत गहरा, एक बहुत ही दिव्य मकसद छिपा हुआ था। तब देवर्षि नारद ने आगे आकर सबको समझाया। उन्होंने बताया कि पार्वती कोई और नहीं बल्कि सती का ही दूसरा जन्म है, और ये शिव की ही शाश्वत संगिनी है। इनका इसी रूप में शिव से विवाह होना पहले से ही तय था। ये सुनकर जैसे सबकी आंखों पर पड़ा पर्दा हट गया, और जैसे ही ये सच्चाई पता चली, सबने शिव को उनके असली रूप में स्वीकार कर लिया। इसके बाद शिव ने भी रस्मों के लिए पारंपरिक दूल्हे के कपड़े पहने, पाणी ग्रहण का पवित्र अनुष्ठान पूरा हुआ, और इस तरह ब्रह्मांड की दो सबसे बड़ी शक्तियां
एक परम तपस्वी और दिव्य स्त्री शक्ति एक हो गईं। तो देखिए, ये कहानी सिर्फ एक अनोखी या डरावनी बारात की नहीं है। ये कहानी है परम तप और समर्पित गृहस्थ जीवन के संगम की। ये कहानी है अपने असल स्वरूप को अपनाने की और दो बिल्कुल अलग दिखने वाली दुनियाओं के मिलन की। और जाते जाते ये कहानी एक बहुत बड़ा सवाल हमारे लिए छोड़ जाती है कि सच्चा प्यार आखिर है क्या? क्या वो हमें बदलने के लिए कहता है या फिर हमें ठीक वैसे ही अपनाने की हिम्मत रखता है जैसे हम असल में हैं?